की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। आशा जी मदान दिल्ली से, राकेश जी प्रणामी, अरुणा जी अनूपगढ़ से, कालिंदी जी जयपुर से, हमारी रजनी बहन दिल्ली से, संतोष जी चराया जयपुर से। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, हम अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी में साक्षात सिरजी साहिब जी तखत पर विराजमान हैं और सिरजी साहिब जी के चरणों में बैठ के उनका ही जय घोष करते हैं। सिरजी में हर बान, सिरजी में हर बान का जय घोष करते जाना है। सिरजी में हर बान, सिरजी में हर बान का जय घोष करते जाना है। चरणों में सर झुकाना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। ये कायम ठिकाना है सिरजी में हर बान। सिरजी में हर बान का जय घोष करते जाना है। श्री जी में हर बान। आएंगे धनी कहीं आगम की वाणी, करीबे दो पुकार हो। सब अगम निगम गाई हद में ही भरमाई, ना कोई पावन हार हो। कुल जमवाणी से, कुल जमवाणी से धाम निज धाम को पहचाना है। कुल जमवानी से
श्री कुल जमवानी से धाम निज धाम को पहचाना है, ये कायम ठिकाना है। सिर जी में हर बान, सिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। सिर जी में हर बान इस नूर तारतम से आए धनी सबको, धामी दरे शाने को हो। इस नूर तारतम से आए धनी सबको, धामी दरे शाने को हो। खेल में उतरी अपनी अंगनाओं को, धाम ले जाने को हो। तारतम का भेद, तारतम का भेद पाकर आत्म को जगाना है। तारतम का भेद, श्री तारतम का भेद पाकर आत्म को जगाना है, ये कायम ठिकाना है। सिर जी में हर बान, सिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। सिर जी में हर बान हो गई जाहिर ब्रह्म की वो ब्रह्म लीला, हुआ सब को दीदार हो गई जाहिर ब्रह्म की वो ब्रह्म लीला, हुआ सब को दीदार हो। बरस रही प्यारे महबूब की मेहर, चलो सब पार के पार हो। सिर जी पंजे वाले, सिर जी पंजे वाले साहब को दिल में बसाना है। सिर जी गुम्मट वाले, सिर जी गुम्मट वाले साहब को दिल में बसाना है, ये कायम ठिकाना है। शिर जी में हर बान, शिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे ए बुध रही हमारे आसरे, जो सब थे बड़ा अवतार। बुद्ध जी बिना माया ब्रह्म को कोई कर ना सके निर्वार, कोई कर ना सके निर्वार। शून्य निराकार निरंजन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती निष्कलंक बुद्ध अवतार अक्षरातीत धाम दुल्हा श्री इंद्रावती जी के हृदय स्थल के अंदर साक्षात विराजमान होके फरमा रही हैं कि ये जो जागृत बुद्धि है, जिसके लिए पहले से सारे शास्त्रों के अंदर कहा गया था कि निष्कलंक बुद्ध अवतार कल की अवतार होगा। वेदों कहा आवसी बुद्ध ईश्वरों का ईश, मेट कलयुग असुराई मुक्ति देसी सबको जगदीश। वेदों के अंदर भी कहा गया था, वेदों कहा आवसी, वेदों ने कहा आएंगे आएंगे धनी, कहे आगम की वाणी, आगम की वाणी पहले से कही गई।
आई आगम बानी इत मिली, विषम मुख करत बखान, कौल सबन के पूरे भय, चेतो सबे परवान। आई आगम बानी इत मिली, पहले से जो भविष्यवाणियां की गई थी कि वो निष्कलंक बुद्ध अवतार इस दुनिया के अंदर आएंगे, कल की अवतार होगा। तो लाडले सुंदर साथ जी, वो कल की अवतार कौन है? असराफिल की बुद्धि का फरिश्ता। और वो असराफिल बुद्धि का फरिश्ता जो है ना, वो साक्षात इस ब्रह्मांड के अंदर श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान हुआ। शास्त्रों में कहा गया, सफेद घोड़े के ऊपर बैठ के कल की अवतार आएंगे और उनके हाथ में 18 हाथ की तलवार होगी। अब ध्यान से सुनना। सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा किसको कहा? सफेद घोड़ा कहा अक्षर की बुद्धि को। और कल की मीन्स होता है घोड़ा। घोड़े के ऊपर एक पुरुष बैठा होगा और उस पुरुष के हाथ में 18 हाथ की तलवार होगी। तो लाडले सुंदर साथ जी, वो पुरुष कौन है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी, है ना। और 18 हाथ की तलवार क्या है? 18,758 ये कुलजम वाणी, इसको कहा तलवार। जो वाणी में आया, ऐसा सम्या जान आए बुद्ध जी, कर कोट सुर शमशेर, सुनते शोर शब्द बानन का, हो गए सब जेर। किरंतन में कहा, ऐसा सम्या जान आए बुद्ध जी। कब आए? जब औरंगजेब बादशाह ने इतने अत्याचार मचा रखे थे, उस समय में बुद्ध जी निष्कलंक बुद्ध अवतार इस संसार के अंदर प्रकट हुए। ऐसा समय जान आए बुद्ध जी। कर, कर मीन्स होता है हाथ। कोट, कोट मीन्स होता है करोड़ों। सुर मैंने सूरज, शमशेर मैंने तलवार। जिनकी तलवार के अंदर करोड़ों सूरज का प्रकाश होगा, ऐसी तलवार लेके बुद्ध जी आएंगे। कर कोट सुर शमशेर, और सुनते शोर शब्द बानन का, उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकलेंगे वो बाण की तरह बेंध देंगे दुनिया वालों को। सुनते शोर शब्द बानन का। कब? हरिद्वार के अंदर 1735 में कुंभ के मेले में जब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की बारी आती है, लाडले सुंदर साथ जी, हम भी तक के अंदर सुनते हैं कि अब तक तो भविष्यवाणियां की गई थी। आवसी आवसी धनी सब कोई कहता, आगमी करते रे पुकार, सो बानी सबों की सत करी, अब आए करो दीदार। श्री जी ने वाणी में फरमाया, आवसी आवसी धनी सब कोई कहता। सब कहते थे कि धनी जी आएंगे, निष्कलंक बुद्ध अवतार आएंगे, कल की अवतार होगा। अब तक तो कह रहे थे, आगमी करते रे पुकार। पहले से लोगों ने, सभी 88,000 ऋषियों ने, मुनियों ने, सभी शास्त्रों ने पुकार करी कि धनी आएंगे, और वो धाम धनी प्रकट हो गए। इस 28वें कलयुग के अंदर, श्री इंद्रावती जी के अंदर साक्षात अक्षरातीत धाम धनी ने कहा था, मैं खुद चल के आऊंगा। और वो अक्षरातीत धाम के धनी श्री इंद्रावती जी की आत्म के अंदर साक्षात प्रकट हो गए। श्री इंद्रावती उदर फल उत्पन्न, कलश में कहते हैं श्री इंद्रावती उदर फल उत्पन्न। श्री इंद्रावती जी के उदर में से 2 फल उत्पन्न हुए, 2 फल प्रकट हुए। एक निजबुद्ध अवतरी, दूसरा नूर तारतम। श्री इंद्रावती जी के अंदर से निज बुद्धि प्रकट हुई, और दूसरा ये नूर तारतम 18,758 ये वाणी प्रकट हुई। सुंदर साथ जी और धामधनी फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, अब तो सब कह रहे थे, आवसी आवसी धनी सब कोई कहता, सब कह रहे थे, आगमी करते रे पुकार,
आगे से ही पुकार करी थी, सो वाणी सबों की सत्य करी। उनकी भविष्यवाणियां की हुई श्री प्राणनाथ जी ने उनको सत्य कर दिया। अब आए करो दीदार। शिव जी ने कहा वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत मेरे हृदय के अंदर आ गए हैं, अब आप उनका आके दर्शन कीजिए। जिनके लिए कहा गया था कि आएंगे धनी कहे आगम की वाणी, करीवे दो पुकार। सब अगम निगम गाए हद में ही भरमाए, न कोई पावन हार हो। कुल जमवानी से धाम निज धाम को पहचाना है। कुल जमवानी से सभी शास्त्रों के अंदर भविष्यवाणियां की गई थी कि असराफील बुद्धि का फरिश्ता आएगा। किनके अंदर? श्री इंद्रावती जी के अंदर। और वो असराफील बुद्धि का फरिश्ता किनके अंदर आ गया? साक्षात श्री इंद्रावती जी के अंदर। वो जागृत बुद्धि। असराफील की बुद्धि क्या है? अक्षर की बुद्धि। अक्षर की बुद्धि क्या है? जागृत बुद्धि। और वो जागृत बुद्धि कल हम सुन रहे थे, अब तक रंग महल के अंदर नहीं जा सकती थी। रंग महल की जो अंतरंग लीला है उसका दीदार नहीं कर सकती थी, वो सुख नहीं ले सकती थी। लेकिन तारतम्य मिल गया श्री इंद्रावती जी के हृदय में अक्षर की बुद्धि को। और जब अक्षर की बुद्धि को तारतम्य मिल गया तो लाडले सुंदर साथ जी वो अक्षर की बुद्धि श्री इंद्रावती जी का संग पाके उनके हृदय के अंदर श्री राजी महाराज के चरण कमल और उन चरण कमल की छत्र छाया में जब असराफील की बुद्धि जागृत बुद्धि आई तो वो रंग महल के अंदर की सारी लीला का गायन किया कि अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन। वो असराफील की बुद्धि ने ही श्री जी साहिब जी के हृदय में बैठ के धनी के हुक्म के द्वारा इस वाणी का गायन किया है। और महामती जी फरमा रही हैं, ए बुद्ध रही हमारे आश्रय। ये अक्षर की बुद्धि मेरे आश्रय में, मेरी छत्र छाया में जो सब थे बड़ा अवतार, इसी को कहा गया था कल की अवतार होगा, है ना। बुद्ध जी बिना माया ब्रह्म को, असराफील की बुद्धि के बिना माया को और ब्रह्म को, दूध और पानी को अलग करके कौन बताए कि दूध क्या है और पानी क्या है। दूध है पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत और पानी है माया। और कहते माया और ब्रह्म को कोई कर ना सके निर्वार। कहते इसका निरूपण कोई नहीं कर सकता। किसने इसका निरूपण किया? अक्षर की असराफील की बुद्धि। ए संगते इनविद हमारी सुधरे। श्री प्राणनाथ जी ने कहा श्री इंद्रावती जी ने कि इसने मेरी संगत कर ली और मेरी संगत करके ये भी सुधर गई, इनको भी मिल गया अखंड परम धाम की लीला को गायन करने का मौका मिल गया। शून्य निराकार निरंजन तिनके पार के पार। अब अक्षर की बुद्धि कह रही है, असराफील की बुद्धि जो श्री इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है वो कह रही है कि शून्य निराकार निरंजन। कहते इस शून्य निरंजन निराकार इस मोह तत्व को पार करके और अक्षर से परे भी अक्षरातीत बानी गांव तित पहुंच के। अब देखिए कितना क्लियर हो रहा है ना। अब ये अक्षर की बुद्धि कह रही है कि मैं इस शून्य निरंजन निराकार को पार करके, मोह तत्व को पार करके, फिर बेहद भूमिका को भी पार करके और अखंड परम धाम के अंदर में पहुंच के, बानी गांव तित पहुंच के, कहते अब मैं रंग महल के अंदर अक्षरातीत धनी जी के चरणों में पहुंच के इस वाणी का गायन करूंगी। इन चरणों बुद्ध बलिहार। देखिए अब कितना स्पष्ट हो गया। इन चरणों
बुद्ध बलिहार। लाडले सुंदर साथ जी अक्षर की असराफिल बुद्धि, जिसको जागृत बुद्धि भी कहते हैं, जिसको नूर बुद्ध भी कहते हैं, लाडले सुंदर साथ जी वो असराफिल की बुद्धि कह रही है कि इन चरणों बुद्ध बलिहार, मैं असराफिल की बुद्धि धामधनी के चरणों पर, श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर धामधनी जी के श्री चरण कमल विराजमान है, श्री राजश्यामा जी हृदय में विराजमान है, और असराफिल की बुद्धि कह रही है कि मैं इन चरणों में के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दूंगी, मैं इन चरणों के ऊपर वारी वारी जाऊंगी। फिर से सुनिए चौपाई को, बड़ा आनंद आएगा। बानी गांव तित पहुंच के, असराफिल की बुद्धि कह रही है कि मैं बानी, अब तित मैंने कहा रंगमहल के अंदर अक्षरातीत धनी के चरणों में पहुंच के, बानी गांव तित पहुंच के इन चरणों बुद्ध बलिहार, अब तो इन चरण कमल के ऊपर मैं अक्षर की बुद्धि, असराफिल की बुद्धि, जागृत बुद्धि, मैं वारी वारी जाती हूं, क्योंकि मुझे कौन मिल गए, मुझे धामधनी के संगत मिल गई, मुझे धामधनी के चरण कमल मिल गए। और फिर सुनिए क्या कह रही हैं कि किस किस को नहीं मिले, और जो मुझे मिले हैं मैं क्यों टूक टूक हो रही हूं, मैं क्यों कुर्बान हो रही हूं। सुनिए किस किस को अक्षरातीत धनी के चरण कमल नहीं मिले। जो नहीं विष्णु महाविष्णु को, कहते ये चरण कमल विष्णु भगवान को नहीं मिले। महाविष्णु अक्षर के मन के स्वरूप महाविष्णु हैं, महाविष्णु को नहीं मिले। बुद्ध जी पहुंचे तित, कहते अक्षर की बुद्धि कहां पहुंच गई, अखंड परम धाम के अंदर पहुंच गई। हम कल भी सुन रहे थे ना कि जब हमने खेल मांगा था तब अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। अक्षर के मन में आशा उत्पन्न हुई थी, आशा उत्पन्न हुई थी कि धनी इन परम धाम की आत्माओं के साथ किस प्रकार से हास विलास करते हैं, मुझे तो वो देखना है। क्योंकि अक्षर की बुद्धि पहले रंगमहल के अंदर जा नहीं सकती थी, उसके पास तारतम नहीं था सुंदर साथ जी हैं, इसीलिए कहा था अक्षर भगवान ने कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किन्विद केल करत। अक्षरातीत के महल में, अक्षरातीत धामधनी के रंग महल के अंदर प्रेम इशक बरतत, जहां प्रेम और इश्क का बर्ताव है, जहां प्रेम और इश्क की लीला है, सो सुध अक्षर को नहीं। उस अक्षरातीत की आनंदकारी लीला के बारे में, इश्क की लीला के बारे में, प्रेम की लीला के बारे में, आनंद की लीला के बारे में अक्षर भगवान की बुद्धि को सुध नहीं थी। सो सुध अक्षर को नहीं जो किन्विद केल करत, कि श्री राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी अपनी श्री श्यामा जी के साथ, अपनी सखियों के साथ किस प्रकार की लीला करते हैं, ये बात अक्षर भगवान को पता नहीं थी। ठीक है सुंदर साथ जी, तो यहाँ पे अक्षर की बुद्धि बोल रही है, असराफिल की बुद्धि के द्वारा ही इस वाणी का गायन हुआ है, अंदर धनी ने ही वाणी का गायन करवाया है। तो कह रहे हैं जो नहीं विष्णु महाविष्णु को, बुद्ध जी पहुंचे तित। ये वाणी किसके पास नहीं है, ये 18,758 वाणी जो उतर के आई विष्णु के पास नहीं है, महाविष्णु के पास नहीं है। और असराफिल की बुद्धि कह रही है बुद्ध जी पहुंचे तित, कहते ये बुद्धि कहां पहुंच गई, अब तारतम मिलने के बाद ये बुद्धि रंगमहल के अंदर पहुंच गई। मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें ए फल पाया इत। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि ए सुंदर साथ जी, मेरे हृदय के अंदर साक्षात धामधनी के चरण कमल हैं,
और मेरे हृदय में धनी जी के चरण कमलों के द्वारा इस अक्षर की बुद्धि को इन्हें ए फल पायातीत, ये धाम धनी के चरण कमलों के प्रताप से उनकी छत्र छाया में अक्षर की बुद्धि रहने लग गई। जब उनकी छत्र छाया के अंदर असराविल की बुद्धि आ गई, अक्षर की बुद्धि आ गई, तो फरमा रहे इन्हें ए फल पाया इत। आज तक ये फल इसके पास नहीं था, ये वाणी नहीं थी। और ये वाणी कब आई? जब श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर साक्षात धामधनी जी के चरणों में असराफिल आ गया। ए असराफिल की बुलंद आवाज, एक कबू ना आया जो आया है आज। मार्फत सागर में कहते हैं असराफिल की बुलंद आवाज है। असराफिल की बुद्धि जब श्री प्राणनाथ जी के अंदर साक्षात विराजमान होके, और जब सिरजीत साहिब जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठ के रात को 9 बजे वाणी चर्चा प्रारंभ होती थी लाडले सुंदर साथ जी, और 9 बजे से लेके हम भी तक में सुनते हैं कि कभी 12 बज जाते और कभी 12 से 1:30 बज जाता, और कभी उससे भी ज्यादा टाइम होते होते कभी 3 भी बज जाते। तो लाडले सुंदर साथ जी उस समय में माइक नहीं था, और श्री प्राणनाथ जी के अंदर जब असराफिल बुद्धि का फरिश्ता सुर फूकता, लगता कि पता नहीं कितने माइक उनकी आवाज के सामने फेल हो जाएं। इतनी बुलंद आवाज, या कि बुलंद आवाज असराफिल का फरिश्ता श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर आके इस वाणी का गायन किया। और जब सिरजीत साहिब जी वाणी चर्चा करते थे तो वाणी चर्चा के अंदर इतना जोश होता, इतना आवेश होता, क्योंकि अंदर 5 शक्तियां विराजमान थी। श्री धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये 5 मिल भई श्री मोहम्मद वेद कतेब पहुंची शरत। जो वेदों ने कतेबों ने कहा था वो समय आया, तो धनी जी का जोश है, अंदर श्यामा जी हैं, श्री इंद्रावती जी के अंदर साक्षात राज्य महाराज हैं। श्री धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, धनी जी की दुल्हन श्यामा जी महारानी विराजमान है। नूर, हुक्म, धनी जी का हुक्म अंदर है। बुद्ध, मूल वतन, वो बुद्धि का फरिश्ता भी, असराफिल बुद्धि का फरिश्ता भी श्री इंद्रावती जी के अंदर है। ये 5 मिल भई श्री महामत, ये 5 शक्तियां जब अंदर आई तब उन्हें महामती का खिताब मिला। वेद कतेब पहुंची शरत, वेदों के अंदर, कतेबों के अंदर जो घड़ी कही गई थी, जो वादा किया गया था, वो समय आ गया। हुक्म शरत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, श्री मोहम्मद साथ को ले चले कर लीला निदान। वो हुक्म और वो घड़ी आ गई जिसमें स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी के अंदर ये असराफिल बुद्धि का फरिश्ता आया, और असराफिल बुद्धि के फरिश्ते ने आके और ये वाणी का गायन किया। वही जागृत बुद्धि कह रही है कि मेरे हृदय चरण धनी के, श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, मेरे हृदय के अंदर श्री राज श्यामा जी के चरण कमल हैं। इन्हें ए फल पाया इत, इन्हें किसने? असराविल की बुद्धि ने ए फल पाया इत, मेरे हृदय में आके, इत मैंने हृदय में आके असराफिल की बुद्धि को भी ये जागृत बुद्ध का ज्ञान, ये ब्रह्मवाणी का दर्शन, उस जागृत बुद्धि को भी ये तारतम मिल गया। श्री इंद्रावती जी का संग मिला और तारतम मिल गया, है ना। ए सार पाए सुख उपजे, कहते ऐसा बुद्ध अवतार, धन धन ए बुद्ध अवतार, कहते ए सार पाए सुख उपजे, ये तारतम वाणी का सार पाके इतना सुख मिला, धन धन ए बुद्ध अवतार। कहते असराफिल की बुद्धि इस तारतम वाणी को पाके
धन्य धन्य हो गई। श्री इंद्रावती जी का संग पाके धन्य धन्य हो गई। अब लोग किन ब्रह्मांड में किन खोलिया ना ए दरबार। आज तक इस ब्रह्मांड के अंदर इतने अवतार हो गए, 24 अवतार हो गए, 120 फरिश्ते हो गए, 1,20,000, 1,20,000 फरिश्ते, 24 अवतार। और कहते हैं श्री इंद्रावती जी, अब लोग किन ब्रह्मांड में, आज तक इस ब्रह्मांड के अंदर किन खोलिया ना ए दरबार। अखंड श्री परम धाम का दरवाजा आज तक किसी ने नहीं खोला। किसने खोल दिया? अंदर बैठी है जागृत बुद्धि, असराफिल की बुद्धि। असराफिल की बुद्धि के द्वारा धामधनी ने इस वाणी का गायन करवा के और वो परम धाम के दरवाजे खोल दिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा हम सुंदर साथ पे बरस रही है। एक एक चरण के अंदर इतना महारस समाया है, इतना आनंद समाया है। हमें एक एक चौपाई पहचान करा रही है कि किस प्रकार से असराफिल की बुद्धि ने इस वाणी का गायन किया, कैसे श्री इंद्रावती जी की छत्र छाया में अक्षर की बुद्धि आई, जिसको तारतम मिला। तारतम मिलने के बाद उसने ये सारी वाणी का गायन और पूरे परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन और श्री राज महाराज के नख से लेके सिख तक की शोभा का, श्रृंगार का सारा वर्णन किया। पर कब किया? जब असराफिल की बुद्धि श्री इंद्रावती जी के हृदय स्थल के अंदर आ गई और उनकी संगत पाली। राजश्यामा जी के चरणों में आने के बाद ये सुख मिला है असराफिल की बुद्धि को, है ना सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए हम समझ सुंदर साथ चौपाई दोहराते हैं। किन खोलिया ना ए दरबार, ए सार पाए सुख उपजे, धन धन ए बुध अवतार। अब लोग किन ब्रह्मांड में किन खोलिया ना ए दरबार, किन खोलिया ना ए दरबार। कनाडा से हमारे वीरू भट्ट जी रोज कहते हैं शारदा दीदी प्रणाम। मैं कनाडा से वीरू भट्ट आज सुन रहे हैं तो समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में और हमारे वीरू भट्ट जी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। उनको लगता है शारदा दीदी मेरा नाम नहीं बोलती। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल फिर मिलते हैं राइट 8:30 बजे। चौपाइयां में बहुत आनंद है, चूकना मत। 5 मिनट पहले ही अपना मोबाइल ऑन कर लिया करो कि एक चरण भी निकल गया तो पता नहीं क्या कुछ लुट जाएगा। ठीक है सुंदर साथ जी। और आप ये वाणी चर्चा को शेयर करने की सेवा लगातार करते रहिए। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। वही सुहागिन है जो परम धाम की रोशनी को इस खेल के अंदर प्रकाश कर दे, है ना। प्रणाम जी।